राधे राधे। आज हम आपको लड्डू गोपाल की कली वाली ड्रेस बनाना बताएंगे। ये बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। पहले हम एक पेपर पर कट करेंगे, जो कि हम 6, 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। हमने एक पेपर लिया है जिसकी लेंथ हमने 5 इंच रखी हुई है। अब हम कली काटेंगे। कली कट करने के लिए सबसे पहले हमने नीचे की ओर 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये 3 पर हमने ये मार्क किया, और ऊपर की साइड 3 का जस्ट हाफ, 3 का हाफ कितना होगा 1.5, 1.5 पर मार्क करेंगे। ये हमने 1.5 पर मार्क किया। अब 1.5 को हम एकदम ऐसे सेंटर में ये रखते हुए, वैसे हम ऊपर 1 लेते हैं, लेकिन ऊपर हमें जो हमारे लड्डू गोपाल की कमर का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 1 ना लेकर 0.6 लेंगे। मतलब इसको बीच में मिडिल में रख के 3 पॉइंट काउंट कर लेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 3 पॉइंट काउंट कर लेंगे। मीन्स ये जो हो जाएगा हमारा 0.6 आ जाएगा। 0.6 मतलब हाफ से 1 पॉइंट ज़्यादा आ जाएगा। अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे। इस प्रकार से इसे हम दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी एक कली हो गई। अब दूसरी कली के लिए ऊपर की साइड हम फिर 3 इंच लेंगे। 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। ये हमने 3 इंच पर मार्क कर लिया, और नीचे की साइड हमने 0.6 मतलब हाफ से 1 पॉइंट ज़्यादा जो हमने ऊपर लिया था, सेम वही हमने मार्क किया, और इसे हम फिर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। कली बहुत आसानी से कट जाती है, लेकिन दिखने में हमें बहुत टफ लगता है कि हम कितने उससे कट करेंगे इसे। फिर नीचे की साइड हमने 3 इंच लिया, ऊपर की साइड 0.6, ये 0.6 लिया, फिर इसे ज्वाइन कर देंगे। सेम इसी प्रकार प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। ऊपर की साइड अब 3 लेंगे, नीचे की साइड 0.6 लेंगे। इसी प्रकार हम फैब्रिक पर भी कलियां कट कर लेंगे। ये देखिए, या तो आप पहले एक बड़े टुकड़े और हम इसी प्रकार कलियां कट कर लेंगे। आप चाहे तो एक हार्ड पेपर पर एक कली काट कर फिर उसे फैब्रिक के ऊपर रख कर टिक लगाकर भी कलियां कट कर सकते हैं। बार बार मेजरमेंट करने में दिक्कत आती है, तो एक हार्ड पेपर पर कट कर लें। अब इसी प्रकार मैं फैब्रिक पर कली कट करती हूँ। देखिए, हमने ये कलियाँ कट कर ली है। ये 9 ये करी है, 9 ये और 18 बुकरम। ये बुकरम मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा, बुकरम की। अब हम इसको आपको जमा कर बताते हैं। देखिए, हमने टोटल 18 कली ली है। बेसिकली 18 का बनता है, अभी बीच बीच में सिलाई लगेगी, और थोड़ा जो उठा हुआ जो लुक आता है वो ज़्यादा कलियाँ लगाने से आता है। अभी इनमें सिलाई लगेगी तो ये 4 कली और हैं, वो भी लग जाएंगी, तो टोटल हमको 18 कलियाँ कट करना है। अब इस प्रकार से आप इसको लगा कर देख लो, पूरा ये राउंड सर्कल बन जाए, देन एक्स्ट्रा आपको 4 कलियाँ लेना है, तो इसके बाद आपको इसके साथ लगाना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कलियाँ हैं बेसिकली हमारे पास, ये इनमें हम ऐसे बुकरम लगाएंगे, ऐसे बुकरम, और आप चाहे तो इसमें अस्तर भी लगा सकते हो, पीछे साइड में प्लेन वाला ऐसे आप अस्तर भी लगा सकते हो। ऐसे रखकर एक सिलाई हम ऐसे नीचे लगाएंगे, एक ऊपर लगाएंगे। इस प्रकार से हम सभी कलियों में ये बुकरम और अस्तर लगाकर तैयार कर लेंगे। हमने अस्तर और बुकरम लगा के इनको रेडी कर लिया है। अब हम एक ये पाइपिंग वाली लेस लेंगे। अगर आप चाहे तो विदाउट पाइपिंग वाली लेस का भी लगा सकती हो। अब हम एक बिना वर्क वाली कली और एक वर्क वाली कली ऐसे करके एक के बाद एक रखकर सिलाई लगा लेंगे। से नीचे की ओर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमने इन सबको ज्वाइन कर लिया है। सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक लेस लगाएंगे। हम इसके ऊपर ये वाली ऐसी लेस लगाएंगे। इस लेस को हम डबल करके लगाएंगे। आप सिंगल भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। मैं इस लेस को ऐसे डबल करके लगाऊंगी। इस प्रकार से डबल करके पूरे में लेस लगा लूँगी।
हमने ये लेस लगा कर रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल ऐसे इक्वल करके एक के ऊपर एक कली रख के ऐसे सिलाई लगाएंगे। इस साइड से हम थोड़ी कम दबाएंगे फैब्रिक को और ऊपर जाके हम थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक दबाएंगे। इसी प्रकार हम सभी कलियों को आपस में जोड़ लेंगे। याद रहे कि जो नीचे जो हमने ये लेस लगाई है ये एकदम इक्वल आना चाहिए। जैसे आप इस वाली को कर रहे हैं तो पहले से इसको ऐसा बिल्कुल इक्वल कर लें, उसके बाद आप सिलाई लगाएं। देखिए हमने इसमें सिलाई लगा कर हमारी ड्रेस को रेडी कर लिया है। देखिए कितना प्यारा उठा उठा हुआ लुक आया है इसका। अब हम क्या करेंगे गाइस, ये जो दोनों साइड की ये पट्टियाँ हैं इस पर हम या तो रिबन भी लगा सकते हैं, रिबन आता है वो, या तो हम गोटा पट्टी से भी इसको कवर कर सकते हैं। गाइस देखो मेरे पास ये गोटा पट्टी है। अब मैं गोटा पट्टी को इस प्रकार ऐसे रखूँगी यहाँ से और इसे ऐसे फोल्ड करके इस पर दोनों एक एक सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड सेम मैं ऐसे ही रख के इस पर सिलाई लगा लूँगी। हमने दोनों साइड गोटा पट्टी लगा कर ये रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो भी हमारी कमर है उसका हम नाप लेंगे। जैसे हमने ये कमर का ऐसे करके हम अपनी कमर को नाप लेंगे कि हमारा कमर का क्या साइज़ है। इसमें हमारी कमर 7.5 इंच आ रही है तो हम एक उरेब पट्टी कट करेंगे। ये हमने एक उरेब पट्टी कट करी है जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी हुई है। ये देखो 3 इंच रखी है और इसकी लंबाई हमारी वो 7.5 है तो हम उससे ज़्यादा ही लेंगे, 8.5 लेंगे। फिर हम फोल्ड करने में लग जाता है और फिर हम उसको जो भी एक्स्ट्रा होगा हम लास्ट में उसको कट कर देंगे। उरेब पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले हमने ये उरेब पट्टी कट के साइड से हम इस तरीके से एक साइड से पैक कर देंगे ऐसे फोल्ड करके, और इसे इस पर ऐसे रखकर ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को ऐसे ही रखेंगे जैसे हमने सिलाई लगाने का बताया, और इसे इसके ऊपर ऐसे डबल रखकर चारों साइड ऐसे पूरी गोलाई कमर पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। और जो भी लास्ट में एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम कट कर देंगे। पहले से हम कट नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे ये छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम लास्ट में कट करेंगे और लास्ट में जो भी आएगा उसे हम फोल्ड करके कर देंगे। मैंने देखिए इसमें ये देखिए ऐसे मैंने इसमें सिलाई लगा ली है, जितना मेरा एक्स्ट्रा था कट कर दिया और लास्ट में ये फोल्ड कर दिया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पहले से हमको कट नहीं करना है। कभी कभी होता है कि हमारा ये वाला जो कपड़ा है वो कम पड़ जाता है। अब मैं एक ये डोरी लूँगी, डोरी को इसके अंदर हमको डालना है। इतना पार्ट ओपन छोड़ दिया बांधने के लिए। अब इस डोरी को इसके अंदर हम ऐसे रख कर अंदर करके और ऊपर से एक ऐसी सिलाई लगा देंगे। ऐसे पूरे में हम डोरी को रख कर पूरे में हम एक सिलाई लगा देंगे। ये देख लिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया। ये हमारा बैक साइड है जिसमें हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारा फ्रंट साइड है। इस डोरी की सहायता से हम इसे ऐसे बांध देंगे। ये देखिए कितना प्यारा लुक आया इसका। अब हम इसके ऊपर की चोली बनाएंगे। इसके ऊपर की चोली बनाने के लिए हमने ये 2 पट्टियाँ ली हैं, 2 पट्टियाँ ली हैं जिसकी चौड़ाई ये 1.5 इंच हुई है बनने के बाद। पहले हमने 2 पट्टियाँ ली है, दोनों को साइड वाइड से पैक कर दिया है, ऐसे पैक कर दिया है, और एक एक साइड दोनों के हमने लेस लगा कर हमने रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। ये जो हम वर्क है यहाँ से हम काउंट करेंगे, इसे तो हम नीचे फोल्ड कर देंगे बाद में, ये वो सिलाई में आ जाएगा। ये देखो वर्क से काउंट कर रहे हैं हम। यहाँ मैंने ये 2.5 इंच पे टिक किया। सेम इसमें भी मैं ये वर्क से 2.5 इंच पर टिक करूँगी। ये देखो ये दोनों 2.5 इंच ये है। अब मैं इन दोनों को एक के ऊपर एक रख कर ऐसे बीच में इतनी सिलाई लगा लूँगी लास्ट तक, और ये पीछे वाला जो पार्ट है इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूँगी। हमने इसमें सिलाई, ये देखिए हमने ऐसी सिलाई इसमें लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम अपनी ये ड्रेस लेंगे। ड्रेस को ऐसे रख कर हम इसका एकदम मिडिल पार्ट निकालेंगे। इसका मिडिल पार्ट ये है। मिडिल पार्ट पर हम थोड़ा सा हल्का सा मार्क करेंगे। हम चाहें तो इसे अलग से भी ऐसे पहना सकते हैं, जैसे ये हमने रखा अलग से, और ऐसे करके हम पहना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें भी ये कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसलिए इसमें ये इसको कनेक्ट कर देती हूँ। सिर्फ मैं फ्रंट वाला कनेक्ट करूँगी, बैक पोर्शन कनेक्ट नहीं करूँगी, इसमें अटैच नहीं करूँगी, क्योंकि हमारी जो फिटिंग है वो अच्छी आ जाती है अगर हम बैक को अटैच ना करें और ऐसे हम करके पहनाएं तो मैं सिर्फ ना फ्रंट वाला जो पार्ट होता है उसको मैं अटैच करती हूँ। तो जो मैंने फ्रंट पे जो निशान लगाया है और इसका जो मिडिल पार्ट है उसको ऐसे रख कर सिर्फ फ्रंट वाला ही अटैच करूँगी। मैं ऐसे रख कर एक सिलाई ऐसी
लगा दूँगी। तो ये क्या इसके साथ ये हमेशा साथ में ही अटैच रहता है, ये घूमता नहीं है और इसे फिटिंग भी अच्छी आ जाती है, इसलिए मैं इसमें फ्रंट साइड में अटैच कर दूँगी, बैक साइड का मैं ओपन रहने दूँगी। देखिए मैंने इसमें चोली को सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को अटैच कर लिया है, ये देखिए, ये बैक से, ये फ्रंट से। अब हम इसको देखिए हमारा ड्रेस का कितना प्यारा लुक आया है। अगर आप इसी प्रकार की डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाना सीखना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।